नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 17 तारीख यानी 17 अगस्त से आज, और सासाराम की तस्वीर तो आपने देखी ही। वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे, मगर तेजस्वी यादव ने बड़ा खेला किया। देखिए, तेजस्वी यादव के मास्टर स्ट्रोक से देखिए कहीं ना कहीं महागठबंधन कुंभा चित पड़ा। चित किस संदर्भ में पड़ा वह भी हम आपको बताएंगे, मगर मास्टर स्ट्रोक ने तेजस्वी यादव ने महफिल लूट ली। लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव के लिए खूब गरजे, मगर सवाल कई उठे। पप्पू यादव को भी स्थान मिला। पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई। हम रवि सर से सीधा सवाल लेंगे। सर, आज तेजस्वी यादव ने मानो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, महागठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को मानो चित कर दिया हो। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह आज जो सासाराम में जो आपको वोटर अधिकार यात्रा की बात कही जा रही है, वह यात्रा प्रस्तावित थी, पहले से थी, और इसके लिए मुकम्मल तैयारी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से की गई थी। और इसी मंच पर आप देखें कि तमाम दिग्गज नेता महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जमा हुए। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत अस्वस्थ रहने के बावजूद वह भी जो आज से शुरुआत हुई सासाराम में, वह भी मंच पर दिखाई पड़े। और मंच पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, राहुल गांधी गले लगाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको गले लगाया। और गले ही नहीं लगाया, उनकी हर बात पर जो भी दो चार लाइन, जो भी दो चार शब्द, जो भी जनता को संबोधित किया लालू प्रसाद यादव, उस पर भी राहुल गांधी और खड़गे ताली बजाते हुए दिखाई पड़े। तो ये एक बड़ा कुनबा तैयार हुआ है और मजबूत अलायंस, मजबूत गठबंधन है महागठबंधन का। आप देखिए कि कांग्रेस ऐसी पार्टी, उसके तमाम बड़े दिग्गज नेता मंच पर थे। आप देखिए, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में जो भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और तो और मुकेश सहनी भी, सन ऑफ मल्लाह, वहां पर थे। वाम दलों के तमाम बड़े नेता, दीपांकर भट्टाचार्य से लेके चाहे कोई भी हो, सारे दल के नेता वहां मौजूद थे। तो यह एक मजबूत दिखाई पड़ रहा है, और मजबूत लड़ाई की तैयारी में निश्चित रूप से महागठबंधन दिखाई पड़ रही है इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए। और ये जो लालू प्रसाद यादव का एक जो टैगलाइन है, यह पुराना वो बात दोहराते हैं कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चले गए। बिल्कुल। तो ये उनका पुराना है, और इस बात को दोहराया, और जनता जो है सो उस बात पर कितनी खुश, कितनी आह्लादित, कितनी माने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा। और लालू यादव देखिए, जो भी बात बोले, जरा सा भी उनके जुबान में लड़खड़ाहट आज नहीं दिखाई दी। वही लालू यादव का यही टोन और ट्यून जो पहले हुआ करता था, वही लालू यादव का आज भी वही टोन और ट्यून, वही जो है सो बात। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हटाइए, भगाइए इसको। तो ये निश्चित रूप से एनडीए पर एक करारा हमला है लालू प्रसाद यादव का। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तो जो मंच पर से कह रहे थे, यह कहने की बात नहीं है क्या उन्होंने कहा, लेकिन यह जो अब यात्रा आपको जो 16 दिन की जो यात्रा है, आज के बाद 15 दिन की यात्रा हो जाएगी। तो अब ऐसे में आप समझ लीजिए कि उसके बाद 1 सितंबर को जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो जुटान होना है, इसी को एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, तो ये एक बात समझना पड़ेगा कि उस दिन आपको बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के तमाम राजनीतिक पंडित उस दिन नब्ज टटोलते हुए दिखाई पड़ेंगे कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो जुटान हो रहा है वह सक्सेसफुल है या फेलियर है। क्योंकि सबकी नजर है उस पर, क्योंकि आज जो सासाराम में सभा हुई, ऐतिहासिक और अपार भीड़ वहां पर जुटा, अभूतपूर्व भी कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उस जगह पर जो भीड़ जुटी है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पप्पू यादव को आज उस मंच पर जगह मिली जिस मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव जिस मंच पर होते हैं, उस मंच पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को स्थान नहीं मिलता, मगर इससे इतर तस्वीरें नजर आई है। यानी हमने जो कल खबरें बताई पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर के, तस्वीरें बाखूबी वैसे ही दिख रही है। नहीं, देखिए राजेश संजन, पप्पू यादव निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव को वो अपना गार्जियन भी मानते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, कहीं कहीं राजनीति होती है तो कुछ न कुछ मतभेद, कुछ विचार की इधर उधर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, और वहां पर जब
आपको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे तो निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, वह भी मुख्य मंच पर उस पर दिखाई पड़े। और निश्चित रूप से जो हम बात एक बार कह रहे हैं, पहली कतार में दिखाई दी। निश्चित रूप से यही हम कह रहे हैं कि अब देखिए, जो अब सीट शेयरिंग का मसला भी अब जो है सो सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा महागठबंधन में, क्योंकि राहुल गांधी 16 दिन 15 दिन बिहार में रहेंगे और तमाम महागठबंधन के जो भी डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जो भी सीट पर कौन लड़ेगा, कहां से कौन गठबंधन अलायंस के पार्टनर को दिया जाएगा, यह भी जो है सो रात्रि समय में बैठ करके यह तय होगा। और इसका खाका जो है सो निश्चित रूप से हम बार बार एक चीज को दोहराते हैं, यह खाका, यह ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि किस पार्टी, किस गठबंधन, किस अलायंस का कौन पहलवान फलना सीट से उस सीट से लड़ेगा। यह सब पूरी तरीके से तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। और जो 1 सितंबर को जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो रैली होने जा रही है, उसके लिए आप एक बात समझ लीजिए कि यह जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन है, शाहाबाद से ही आज जो है सो अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की और शाहाबाद में ही, आरा में ही समाप्त होगी। यह बात को भी समझना पड़ेगा 30 अगस्त को। तो ये बड़ी तैयारी में है। शाहाबाद में इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का, यह किसी से छिपा नहीं है। एनडीए को बड़ा डेंट वहां पर शाहाबाद में लगा है। तो यह एक बड़ी मजबूत लड़ाई है तैयारी की। और आज सासाराम में देखिए मनोज राम वहां के कांग्रेस के सांसद हैं। अब देखिए आरा में जहां समाप्त होगा वहां पर सुदामा प्रसाद वहां से आपके सांसद है, भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी से। तो यह निश्चित रूप से देखिए स्वतः जो है सो जनता जो है सो सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए कि एसआईआर के मुद्दा पर जो कहा जा रहा है कि वोट चोरी की तैयारी है, वोट में कटिंग हो रहा है, तो ये मसला यह आम आवाम इससे इत्तेफाक रखेगी। और देखिए इस बार के चुनाव में एसआईआर एक बड़ा फैक्टर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप इधर एसआईआर के मुद्दे को लेकर के आज सासाराम में रैली हुई और आज ही जो है सो चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। उस पर भी राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका कहना है कि यह सिर्फ आई वॉश है चुनाव आयोग का, इस पर कुछ नहीं, जो भी सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब जो है सो आपको चुनाव आयोग की ओर से नहीं दिया जा रहा है। तो यह एक बड़ी, देखिए यही तो है कि जनता को, आम आवाम को एसआईआर के मसले पर इसको अब समझाना है कि देखिए क्या हम लोग, विपक्ष क्या कर रही है और रूलिंग पार्टी जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है वह क्या करती हुई दिखाई पड़ रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। सर मुकेश सहनी भी आज खूब गरजे हैं, जमकर सवाल खड़ा किया है एनडीए सरकार पर, और दूसरे तरफ एसआईआर के मुद्दे पर तो गरजते नजर ही आए। मगर तस्वीरें बहुत ही बदली सी दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी के नाम को लेकर के जो चर्चाएं हो रही थी कि जैसे जैसे चुनावी वक्त नजदीक आएगा तस्वीरें महागठबंधन कुंबे की बदलेगी, आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई, मुकेश सहनी जिस तरीके से गरजे हैं, सर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, मुकेश सहनी, देखिए कहीं पर भी आप देखिए मुकेश सहनी की सब जो टीम है विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला की, वह तमाम टीम के लोग वहां पर सासाराम में मौजूद थे। हम इसकी गवाह हैं क्योंकि आज हम देख रहे थे सुबह से ही जो उनकी पार्टी की गाड़ियां जो काफिला रवानगी हो रहा था, उसमें उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर समेत तमाम बड़े नेता, देव ज्योति भी, सब लोग वहां पहुंच रहे थे। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा कुनबा वो तैयार किए हैं। और देखिए मल्लाह को, सन ऑफ मल्लाह को अपने पाले में करने के लिए, माने उनकी बिरादरी को अपने पाले में करने के लिए एनडीए एड़ी चोटी का एक पसीना एक किए हुए, लेकिन जो आहत हैं, जो सन ऑफ मल्लाह की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी जो आहत है एनडीए बाई कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के कारगुजारी से, वह निश्चित रूप से वो उधर जाने वाले नहीं है और मजबूत रूप से आपको दिखाई पड़ा। और देखिए 23 दिन तक यह सभी जिलों में यात्रा जब निकलेगी, वोटर अधिकार यात्रा जब जाएगी, तो इसमें यही देखने और समझने वाली बात है कि 23 जिले में हर गांव, हर प्रखंड को जब टच होगा, जब, तो ये महागठबंधन इंडिया ब्लॉक क्या कुछ करता है। और एक बात तो और इस बात को समझ लीजिए कि राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो 16 दिन बिहार में रहेंगे, यह अपने आप में एक बड़ी लकीर होगी। और इतनी ही नहीं, आप देखिए कि राहुल गांधी से पहले कब आए थे? 9 जुलाई को आए थे, बिल्कुल, जब बिहार बंद था, बिहार बंद की तस्वीर, इसी एसआईआर को लेकर के। तब भी जो है सो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, जो भी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, सारे लोग इनकम टैक्स गोलंबर पर आयकर चौराहा से जमा होकर के चुनाव आयोग शहीद स्मारक तक बढ़े थे। तो ये तो निश्चित रूप से राहुल गांधी बिहार पे इस बार पूरी तरह से फोकस्ड हैं। और ऐसे में आम चुनाव होना है, बगल में पड़ोसी राज्य, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बाउंस बैक कराया झारखंड में, महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी, तो यही तैयारी यहां पर भी है कि आपको महागठबंधन की सरकार स्थापित हो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। और लालू प्रसाद यादव ने तो
एक तरह से कहा जाए तो अनाउंसमेंट ही कर दिया कि राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। तो यह अब तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार किसकी बननी है और कैसे बननी है। तो यह 23 दिन के अंदर में आपको 23 जिलों में जब यह यात्रा 16 दिन में जाएगी तो आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। और 1 तारीख को हम कहेंगे तमाम लोग, मीडिया वाले तमाम जितने भी हैं, वह एक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नब्ज को टटोलने के लिए खड़ा हो जाएं और देखें कि यह जो रैली होगी यह कैसी होगी, अद्भुत होगी, बड़ी होगी। निश्चित रूप से इस बात पर उसी से आपको डिसाइड हो जाएगा कि चुनाव में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक क्या करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले मन से एक बार फिर सरकार को कटघरे में किया और जिला प्रशासन को भी। जहां पिछले दिनों अनुमति की चर्चा हो रही थी, जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर लैंड कराने की अनुमति नहीं दी, मगर आज जब सब कुछ सही तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति भी मिली, फिर उन्होंने आरोप लगा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि हमारे नेताओं को हेलीपैड तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो क्या सच में भीतर में कोई षड्यंत्र? नहीं, देखिए निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो हेलीपैड वहां पर सासाराम के पास सोरा में जो बना हुआ था, वहीं पर उतरना था। लेकिन वो जिस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से उहापोह की स्थिति बनी थी, आपने देखा भी था। जो बक्सर के सांसद राष्ट्रीय जनता दल के हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा भी था इस बात को। हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह वहां से ऑफिशियली मैंने कहा जा रहा था कि जिला प्रशासन की ओर से जो नानुकुर किया जा रहा है। तो अंतोगत्वा वहां पर हुआ। लेकिन फिर भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मंच से ही इसकी बात की कही कि जो हमारे कई कार्यकर्ताओं को हेलीपैड तक नहीं आने दिया गया, कई नेताओं को कही। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है कि आप जब भी राहुल गांधी का कार्यक्रम बिहार में बनता है तो प्रशासन की ओर से कुछ न कुछ अड़ंगा कथित रूप से लगाने का प्रयास किया जाता है। तो यह एक लोकतंत्र के लिए बेहतर यह संदेश नहीं होगा कि आप जो भी आप प्रतिपक्ष का कार्यक्रम होगा उसमें अड़ंगा, कोई भी प्रशासन, कहीं का भी प्रशासन हो, तो यह निश्चित रूप से यह बेहतर संदेश नहीं जाता है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, कैसे तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला और फिजा बदली बिहार की राजनीति की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।